दोस्तों, यदि आप अपने घरों में बहुत महंगे महंगे इलेक्ट्रिक होम अप्लायंस यूज करते हैं और आप अपने होम अप्लायंस की सुरक्षा और अपने अमूल्य जीवन की सुरक्षा के लिए संवेदनशील नहीं हैं, तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप अपने घरों में जो इलेक्ट्रिक होम अप्लायंस यूज करते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रिसिटी यानी ग्रिड सप्लाई से संचालित करते हैं, और वही ग्रिड सप्लाई हमारे जीवन और हमारे उपकरणों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आए दिन आप देखते हैं कि हमारा कोई भी उपकरण बंद की स्थिति में भी खराब हो जाता है। बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, बड़े बड़े शोरूम या दुकानों में आग लग जाती है, परंतु कोई पूछने वाला नहीं होता है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं होती है। यानी हमें पता ही नहीं कि हम बिजली यूज करते हैं या बिजली से युद्ध करते हैं, और जिस युद्ध में अक्सर आए दिन हम हार जाते हैं। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही ज्वलंत प्रश्न उठाने वाला हूं जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख सकते हैं। आए दिन आप तो हमसे कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछते ही हैं, हम कमेंट के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आपके प्रश्नों का उत्तर देते रहते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ प्रश्न मैं आपसे करने वाला हूं और आपकी ड्यूटी है कि प्रत्येक व्यूअर कमेंट के माध्यम से मुझे उनका उत्तर दे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि कुछ वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को बहुत हाईलाइट करने वाले हैं, जिससे पूरे देश के नागरिक जागरूक हो सकें और इस प्रकार की समस्याओं का कुछ न कुछ हल निकल सके। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आपके घरों में अक्सर हाई वोल्टेज की आने की समस्या रहती है और आपने उसकी रोकथाम के लिए क्या सुरक्षा प्रबंध किए हैं? क्वेश्चन नंबर 2, क्या आपके घरों में अक्सर डबल फेस आने की समस्या रहती है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि यदि आपकी ग्रिड सप्लाई लाइन में कहीं न्यूट्रल ब्रेक हो जाता है तो अक्सर घरों में डबल फेस आ जाता है, जिससे हमारे बहुत से उपकरण खराब हो जाते हैं, बहुत नुकसान हो जाता है। तो क्या अक्सर आपके घरों में डबल फेस आता है और उसकी रोकथाम के आपने क्या प्रबंध किए हैं? क्वेश्चन नंबर 3, क्या आपके घरों में अक्सर 11,000 वोल्ट तक भी आ जाती है? क्योंकि देखा जाता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की लाइनें होती हैं, LT लाइन और HT लाइन, यानी 220 वोल्ट की सप्लाई और 11,000 वोल्ट की सप्लाई, दोनों एक ही पोल से गुजार दिए जाते हैं, और अक्सर वायर के हिलने से या वायर के टूटने से या ट्रांसफार्मर में कोई खराबी आ जाने के कारण 11,000 वोल्ट कुछ सेकंड के लिए या एक पल के लिए भी यदि आ जाती है तो हमारे घर के सारे उपकरण खराब कर देती है, हमारी वायरिंग को भी जला देती है, और अक्सर आग लगने, मानव हानि तक की दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो क्या अक्सर आपके घरों में 11,000 वोल्ट का स्पाइक आ जाता है और आपने उसकी सुरक्षा के, उसकी रोकथाम के क्या प्रबंध कर रखे हैं? क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि हाई वोल्ट से हमारे उपकरण अप्लायंस खराब हो जाते हैं, उसी प्रकार लो वोल्ट से भी हमारे अप्लायंस खराब हो जाते हैं। तो क्या आपके घरों में लो वोल्ट भी आती है और उसकी रोकथाम के आपने क्या प्रबंध कर रखे हैं? क्वेश्चन नंबर 5, अक्सर वायर के माध्यम से, यानी हमारी ग्रिड सप्लाई के जो वायर होते हैं उनके माध्यम से हमारे घरों में वोल्ट के सर्जिकल स्पाइक आ जाते हैं, यानी बहुत कम समय के लिए इलेक्ट्रिक वेव में एक एबनॉर्मल वेव आ जाती है जो हमारे उपकरण को बंद की स्थिति में भी खराब कर देती है। और आप सोचते रह जाते हैं कि कुछ देर पहले तो हमारा यह अप्लायंस चल रहा था और इसका स्विच ऑफ था, जब हमने स्विच को ऑन किया तो हमारा अप्लायंस रन ही नहीं कर रहा है, चल ही नहीं रहा है। तो बंद की स्थिति में भी हमारा अप्लायंस कैसे खराब हो जाता है? यह होता है वोल्ट और एम्पियर के सर्जिकल स्पाइक के कारण। तो क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है और इसकी रोकथाम के लिए आपने क्या उपाय, क्या प्रबंध कर रखे हैं? क्वेश्चन नंबर 6, क्या आपके घरों में कभी आकाशीय बिजली लाइटनिंग आ जाती है?
जिसका आपको कभी पता चल जाता है और कभी पता नहीं चल पाता है, क्योंकि जब भी कभी आकाशीय बिजली हमारे आसपास गिरती है तो उसका हमें पता चल जाता है, लेकिन यदि आकाशीय बिजली हमसे दूर कहीं बिजली के तारों पर गिर जाती है तो उसका स्पाइक भी हमारे घरों तक आता है, हमारे कीमती उपकरणों को खराब कर जाता है, जिससे हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, इंडक्शन कुकटॉप, इन्वर्टर आदि उपकरण अंदर ही अंदर बुरे तरीके से जल जाते हैं, उनके कार्ड खराब हो जाते हैं, प्रोडक्ट कूड़ा हो जाता है जिसको फेंकना ही पड़ता है। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है और आपने इसकी रोकथाम के क्या प्रबंध किए हैं? दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह इस प्रकार की घटनाएं तो सभी के साथ आए दिन होती ही रहती हैं। क्या आप सोचते हैं कि इसकी जिम्मेदारी विभाग या सरकार ले सकती है? क्या आप जानते हैं कि इनकी रोकथाम के लिए बहुत सिंपल से उपाय आप कर सकते हैं? अभी 2 क्वेश्चन और बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाई वोल्ट का जर्क। अक्सर हमारे घरों में हाई वोल्ट का जर्क यानी बहुत कम समय के लिए हाई वोल्ट आ जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि एक ही पोल पर LT और HT दोनों लाइन चल रही होती हैं और हवाओं के चलने के कारण वायर एक दूसरे के पास आ जाते हैं या स्टैटिक वोल्ट, स्टैटिक चार्ज उत्पन्न हो जाता है। कुछ भी कारण हो सकते हैं तो बहुत कम समय के लिए हाई वोल्ट आ जाती है, उससे भी हमारे उपकरण खराब हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि आपके घरों में न्यूट्रल और फेज आपस में मिल जाएं तो हमारी पूरी वायरिंग में आग लग जाती है, बहुत सारे उपकरण भी खराब हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि घरों में, फैक्ट्रियों में, दुकान में, शोरूम में आग लग जाती हैं और जिसके लिए हम एक आम वाक्य यूज करते हैं कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई है, जिसके लिए हमारे इंडिया में कोई जिम्मेदार नहीं होता है, लेकिन यह जिम्मेदारी आपको स्वयं उठानी होगी। हम आपको इसके बहुत आसान उपाय बताएंगे। कुछ वीडियो इस टॉपिक पर आप देखेंगे और कैसे इन सभी समस्याओं से आप बच सकते हैं और अपना एक बहुत भारी नुकसान और दुर्घटनाओं से भी बच सकते हैं, जिसके लिए अपने व्यूअर को मैं बहुत आसान उपाय कुछ वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद प्रत्येक व्यूअर की जिम्मेदारी है कि यह जो 8 क्वेश्चन हैं इनका आप कुछ न कुछ आंसर दें, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से कुछ डाटा, कुछ आंकड़े मेरे पास आएंगे, उसी के आधार पर मैं समस्याओं का सटीक समाधान करने की कोशिश करूंगा। देश का प्रत्येक नागरिक इस समस्या से जागरूक हो सके, वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी ग्रुपों में अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर अवश्य करें। कमेंट के साथ साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।